देश को आज़ाद हुए एक साल से भी कम वक्त गुजरा था, तभी जून के महीने में मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर एक विज्ञापन छपा जिसने सभी का ध्यान खींचा। उसमें लिखा था, काहिरा और जेनेवा होते हुए लंदन तक उड़िए मेरे साथ, वो भी सिर्फ 1720 रुपए में। इस विज्ञापन ने तहलका मचा दिया क्योंकि पहली बार कोई भारतीय विमान यात्रियों को लेकर मुल्क की सीमाओं के पार उड़ान भरने वाला था। तमाम राजा महाराजा और रईसों में टिकट लेने की होड़ मच गई। देश की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट महज कुछ घंटों में हाउसफुल हो गई। वो फ्लाइट थी एयर इंडिया की और तारीख था 8 जून 1948, यानी आज ही का दिन। झरोखा के एपिसोड में आज हम इसी ऐतिहासिक उड़ान के वाकये में झांकने की कोशिश करेंगे। मुंबई में 8 जून 1948 की उस शाम एक लेमोजिन कार तेजी से हवाई अड्डे की ओर रवाना हो रही थी। उसमें सवार थे सौराष्ट्र के राज प्रमुख जाम साहब और उनके परिवार के लोग। यूरोप घूमने जा रहे जाम साहब का बच्चा उत्सुकतावश पूछ रहा था, विमान कब उड़ेगा, उसके पायलट कौन होंगे। मतलब तमाम वो सवाल जिसके जवाब खुद जाम साहब भी जानना चाह रहे थे। बहरहाल जब जाम साहब हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां मुल्क की कई बड़ी हस्तियां भी मौजूद थी। मसलन महाराजा श्री दलीप सिंह, नवाब आमिर अली खान, मिस्टर एंड मिसेज के मोदी, लेफ्टिनेंट कर्नल डब्ल्यू ग्रे, धुंजी भाई नौशीर, NK पटेल, HB मैल्कम और RR नोबल जैसे लोग। इसमें कोई क्रिकेट मैच खेलने जा रहा था तो कोई ओलंपिक खेलों में भाग लेने। पत्रकारों और फोटोग्राफरों की भीड़ अलग से मौजूद थी। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। बहरहाल घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 11:15 बजाई, 40 सीटों के लॉकहीड L749 विमान ने उड़ान भर दी। इस विमान का नाम था मालाबार प्रिंसेस। 8 जून को मुंबई से उड़ा ये विमान 10 जून को सूर्योदय से पहले लंदन की धरती पर उतरा। मतलब इसे लंदन तक का सफर तय करने में 24 घंटे से कुछ ज़्यादा का वक्त लगा। आज यह दूरी तय करने में हमें 10 घंटे का वक्त लगता है। इस विमान में 35 यात्री सवार थे, जिसमें 29 लंदन जा रहे थे तो 6 जिनेवा में ही उतर गए थे। विमान को लंदन पहुंचने में 24 घंटे का वक्त इसलिए लगा क्योंकि तब के विमान नॉन स्टॉप 4800 किलोमीटर ही उड़ सकते थे। लिहाजा ईंधन भरने के लिए जिनेवा और काहिरा में रुकना मजबूरी भी थी। ये भारत की पहली उड़ान थी, लिहाजा तैयारियां भी अभूतपूर्व हुई थी। एयर इंडिया की ओर से काहिरा और जिनेवा में दफ्तर खोले गए थे। काहिरा कार्यालय को F नरीमन ने तो जिनेवा स्थित कार्यालय को G बर्टोली ने संभाला। लंदन में दफ्तर खोजने में एयर इंडिया को थोड़ी परेशानी हुई। वहां 2 दफ्तर बनाए गए, एक बुकिंग दफ्तर और दूसरा प्रशासनिक दफ्तर। एयर इंडिया को इन तीनों जगहों पर अपना दफ्तर बनाने में कई महीने लगे थे। आपको बता दें, ये उड़ान इसलिए भी अहम थी क्योंकि साल 1948 में दुनिया में कुछ ही देश ऐसे थे जो इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन करते थे। भारत ने 8 जून की उस रात एक बेहतरीन मील का पत्थर हासिल कर लिया था। चलते चलते आज की तारीख में हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी निगाह डाल लेते हैं। 1557 इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1658 औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा किया। 1997 महेश भूपति ने मिश्रित युगल फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। 2013 टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने मारिया शारापोवा को हराकर फ्रेंच ओपन जीता। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए रोचक विषय के साथ। तब तक आप देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी। नमस्कार।